क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 10,000 होगा, 1,000 होगा। अब आप देखिए, पहली बात तो 6 डिजिट होना चाहिए। जब आप 1000 उतार रहे हैं तो 1000 में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट का है। हमें कितने डिजिट का बताना है, 6 डिजिट का, तो ये आंसर नहीं है। 10,000 में कैसे लिखेंगे, 10 लिखा और फिर 1000 में 3 जीरो लगा दिए, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का है। तो यहाँ कितने डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का, तो ये भी नहीं है। 1 लाख लिखा, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, एक 1 हो गया, 5 जीरो हो गए, 3 2 5। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, और ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही होता है। और 10 लाख में 10 लिखा और लाख में 5 जीरो होते हैं, 3 2 5, तो ये 10 लाख में 7 डिजिट हो गए। तो ये क्या है, 6 डिजिट का नहीं हुआ, ये तो 7 डिजिट का होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गया। तो 7 डिजिट का कहाँ पूछा, 6 डिजिट पूछा है। और 10 लाख को 1 मिलियन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये इंटरनेशनल सिस्टम नंबर का है, और लाख करोड़ अरब ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4732। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस माने क्या होता है, कौन बताएगा। मैथ में डिफरेंस माने माइनस करना, क्या होता है। और प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करना, SUM सम माने ऐड करना, सम माने ऐड करना। तो हमें क्या करना, माइनस करना है किसको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी, 7 की। इस नंबर में से प्लेस वैल्यू 7 की क्या आएगी, 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7 लिखा, और ये 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दिए, ये प्लेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू क्या होगी 7 की, 7 ही होगी। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की लो वही रहती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को क्या करना, माइनस। तो 7 हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में, क्योंकि 1 डिजिट है ना उसमें, 1 के नीचे रहेगा। तो 0 में से 7 जा नहीं सकता, इनके बाद गए, इन्होंने 1 दिया, यहाँ 10 हो गए, इन्होंने इनको 1 दिया, 10 हो गए, यहाँ 9 बचे। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 यहाँ 9 बचा, ये 0 हट गया, 9 बचा, 9 का 9, यहाँ 7 में से 1 चला गया था, 6 बचा, 693 बचा। कितना बचा, 693 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं 10 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू, 10 करोड़ किसके बराबर है, 1 मिलियन के बराबर है, 100 मिलियन के बराबर है, 1 बिलियन के बराबर है, 10 मिलियन के बराबर है। तो बताइए 10 करोड़, पहली बार 10 करोड़ देख लिए कैसे लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ में देखिए कितने हैं, अगर आप मिलियन बिलियन में आप करिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन को 100 मिलियन है ना, 100 मिलियन तो किसके बराबर है, 1000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर होता है। 100 मिलियन इसका आंसर हो गया। ये आपको ये पता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, और 100 मिलियन में 10 करोड़, ये भी याद रखिए। अगर 10 मिलियन होता तो 1 करोड़ होता, ठीक है, और 1 मिलियन है तो 10 लाख होगा। अब आपसे कह रहे हैं टोटल 4 डिजिट के नंबर बताइए कितने होते हैं। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप सोचेंगे भाई, यहाँ पे ये नहीं कहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे ये कहा टोटल 4 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर आप लिखेंगे 9999, ये तो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर आप कहेंगे कितना है, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर कितना है, 1000। उससे छोटा अगर एक करेंगे तो 999, तो उसमें से 999 अगर हटा देंगे तो सबसे छोटा 4 डिजिट के नंबर यानी कि 1000 से लेकर 1001, उससे बड़ा 1002, ऐसे ही 1003, ऐसे ही कर करके देखिए 4 डिजिट के ना सब, ऐसे ही करके 9999 तक की ये कितने नंबर हुए, ये क्वेश्चन का मतलब पूछ रहे हैं। तो अगर हम 9999 में से 999 घटा दें, 3 डिजिट का घटा दें, तो ये कितना बचा, 9000। तो ये आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा, 9000 4 डिजिट के नंबर होते हैं टोटल। 1001 से जोड़िए और 9999 तक जोड़ लिए। इन्होंने जो है आंसर ये लगा दिया है, गलत है ये, और ये भी गलत था, और बाकी देख लीजिएगा आंसर देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 × 107, कह रहे हैं किसकी तरह है, सेम है। 35 × 100 × 7 या 35 × 100 + 7 ब्रैकेट में, या ये या जो भी है। अगर आप इसको देखेंगे तो 35 × 100 ये हो जाएगा 3500 × 7, और 3500 × 7 है, और ये 35 × 107 है, ये तो नहीं होगा। अब अगर इसको देखेंगे तो ये 35 तो ये लिखा रहा, 100 + 7 107 हो गया। देखिए 35 × 107 एकदम सेम आ रहा है, तो यही है।
ये भी नहीं है, ये तो 37 इंटू 107 हो गया। ये भी नहीं है, 3500 हो गया प्लस 7, ये भी अलग है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट। इसको यूज़ करके 1 2 3 4, ये तो 4 ही डिजिट है, इनको यूज़ करके 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो जाहिर है कि एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। और जब भी ग्रेटेस्ट लिखना हो, सबसे बड़ा लिखना हो, तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से जो हो उसको 2 बार रिपीट कर दो। 8 है, 8 को 2 बार रिपीट करेंगे। देखिए शुरू में ही 8 8, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, 8 8 5 3 4, यही आंसर हो गया। क्लियर है। हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर L XX 1X। L का देखिए 50 होता है, और ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 9। 50 + 20 70 + 9 79, ये हो गया। ठीक है। हाँ मैंने 1000 मेक अ लाख, 1000 कितने 1000 के नोट हो तो 1 लाख हो जाए, तो 1 लाख में देखिए 5 जीरो होते हैं। ठीक है, और इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, कितने नोट होंगे 1 2 3 1 2 3, कितने 100 नोट होंगे 1000 के, तो ये 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पेपर में हर टीचर को देना चाहिए, हम भी देंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक गलती हुई है, डाउट में ध्यान नहीं दिया, मोबाइल में देख रहे थे। 88534 नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फिर इससे छोटा फिर सबसे छोटा, तो 88543 होगा। ठीक है, ये होगा, पहले 8 8 आया, फिर 5 फिर 4 फिर 3। अगर सबसे छोटा कहते तो 3 3 4 5 8 हो जाता। अगर कहीं 0 होता इनमें कहीं कोई भी एक डिजिट, तो दूसरे नंबर पर रखते हैं स्मॉलेस्ट में, ग्रेटेस्ट में सबसे लास्ट में आता 0। ठीक है।